नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज, एल्फियम कॉइन को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। बैच एज स्टेटेड, मैंने अभी तक इसका अपडेट अपने पर्सनल क्लाइंट्स को बता दिया है। आपको अभी वीडियो के द्वारा बता देते हैं कि एल्फियम का जो AL0 आइस रिवर का प्रोडक्ट है, जो बिल्कुल इसकी तरह दिखता है, ठीक है, ये आपका KS0 है आइस रिवर का, तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। एंड पहले इसका बैच था 31 अगस्त तक का हांगकांग में। एंड हांगकांग से अब ये आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि ये अब 10 सितंबर को हमें दे रहे हैं। तो मेरे खुद के नियर अबाउट 132 पीसेस लगे हुए हैं ऑर्डर पे, ठीक है, एंड स्टिल रिसीविंग द ऑर्डर्स। तो आप ये लगा के चलो 10 सितंबर के आसपास हमें हांगकांग बैच रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर 15-16 सितंबर तक हम डिलीवरी डिस्पैच कर देंगे। तो गाइज, बहुत सारे लोग ना स्केप्टिकल हो रहे थे, भैया बाकी इतने क्यों नहीं दे रहे माइन करके, एंड ये क्यों दे रहा है इतना माइन करके, छोटा सा माइनर है हर बंदा इसको प्रेफरेंस दे रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिकोड कर देते हैं आपके लिए। एल्फ जो कॉइन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका क्या सीक्वेंस है, क्या प्रोजेक्ट है, आपको डिकोड कर देते हैं। भाई देखो, सिंपल सी कहानी है। AL0 आज के टाइम पे हम लोग सेल कर रहे हैं 1,10,000 का, ठीक है। अगर आप मल्टीपल यूनिट्स पंच कर रहे हो तो आपको पड़ जाएगा 1,05,000 रुपये का, ठीक है। ये तो होगी आपकी प्राइस की बात। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी नियर अबाउट आपको 16,000 पे मिल रही है, रफली $6 पर डे के हिसाब से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। प्राइस की बात करें तो एल्फियम का प्राइस थोड़ा सा राइज किया है। आपका करंट प्राइस इज नियर अबाउट $167.23, ठीक है जी। नियर अबाउट $2 आप मान के चल लो, चल रहा है। अगर आप इसकी रिसेंट ऑल टाइम हाई को देखोगे तो नियर अबाउट इसने $3.89 का हाई बनाया है, ठीक है, 45 डे के साइकिल पे, ओके। अब मुझसे पूछोगे कि भाई आप एल्फियम लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, तो भाई डेफिनेटली मैं एल्फियम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास खुद 6 AL Box 1 है एंड नियर अबाउट मैं 18 के आसपास AL Boxes 2 लगाऊंगा, ठीक है। AL0 में देखता हूं भाई मैं कितने ऑर्डर अपने लगाऊंगा, कितने ऑर्डर मेरे को डिलीवर करने हैं, उसके हिसाब से मैं AL0 लगाऊंगा। AL0 अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस अब अच्छा आ गया है, तो इसलिए मेरे को ये सेंसिबल लग रहा है। पहले मैं ज्यादा AL Box 1 और 2 की तरफ ध्यान था। AL Box 1 अब डिसकंटिन्यू हो गया। AL Box 2 का अपडेटेड प्राइस आपको मैं बता देता हूँ, 2,45,000 रुपये, ठीक है। ये जो हम AL बोल रहे हैं, AL स्टैंड फॉर A फॉर एप्पल, L फॉर लंडन, ठीक है, AL, ओके। AL स्टैंड फॉर आपका एल्फ कॉइन। एल्फ इज ALPH, जो इसका निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका पूरा नाम है एलिफियम, ओके। एलिफियम का प्रोजेक्ट यार नियर अबाउट आप लगा लो फरवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था, अगर मेरी डेट करेक्ट है तो, ठीक है। कोर प्रोजेक्ट इनका जो स्टार्ट हुआ था, वाइट पेपर 2 फरवरी 2019 में इशू करा दिया था इन्होंने, ठीक है, और प्रोजेक्ट रनिंग हो गया था 2020 तक, बढ़िया चल रहा था। अब ये है क्या चीज, इसको समझो। सबसे सादा इसके अंदर शॉकिंग बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अभी तक किसी ने कवर नहीं करी है। भाई इसकी हाल्फिंग नहीं होती है, ठीक है। ये चलता है टाइम स्टेप और अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से ये अपनी एडजस्टमेंट्स को करता है, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा, जैसे बिटकॉइन आपका हर 4 साल में हाल्फ होता है, 24 अप्रैल 2024 में वो हाल्फ हुआ, ओके, एंड अब 25 अप्रैल 2028 में हाल्फ होगा, ओके। ये हाल्फ नहीं होता, ये नेटवर्क डिफिकल्टी और टाइम स्ट्रैपिंग के हिसाब से अपनी सप्लाई चेन को कर्टेल करता है। और ये काम करता है भाई POW पे नहीं, ये काम करता है प्रूफ ऑफ लेस वर्क पे। और ये एक टाइम पे 10,000 ट्रांजैक्शन अपनी चेन पे संभाल सकता है, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा टिपिकल समझने में लग रहा है तो मैं आपको देसी भाषा में बता दूं कि यार ये ना, इन्होंने सिस्टम बहुत एडवांस बनाया है एल्फ का, तो फ्यूचर तो 100% है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, बात करें कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, तो भाई मेरी प्रेडिक्शन कहती है $60 तक ये बहुत इजीली जाएगा। बुल रन के अंदर कोई रोक नहीं है कि ये कहाँ जाए कहाँ ना जाए। जैसे कास्पा माइनेबिलिटी होने के बाद, अब यार देखो ना, AL0, AL1, AL Box 2, अब AL1 आ गया, ठीक है, सॉरी AL Box 1। AL1 इज 15.6 टेराहैश, ठीक है, जो आपका 33 लाख का माइनर है, अब 31 लाख का हो गया। रिवाइज प्राइस शायद 29 लाख हो जाए, 29 लाख हो जाए। तो भाई ये इतने माइनर्स बन रहे हैं इसके ऊपर, तो आप खुद इमेजिन कर लो कि ये कास्पा की तरह नेक्स्ट कास्पा है, 100% 6 महीने में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है।
बाकी बात करें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, तो भाई जो भी बंदा ना AL0 खरीद रहा है, ठीक है भाई, मेरे को भर भर के बुकिंग आ रही है, 5-5 7-7 पीस डेली बुक होते हैं, ठीक है। AL0 की पूरी हवा है। लेकिन भाई आप इस चीज़ को जानो कि जिस चीज़ की नेटवर्क डिफिकल्टी का आपको नहीं पता, मैं आपको ना डाटा चिपकाऊंगा, ठीक है। मैंने जो मेरा खुद का घर का माइनर है उसका डाटा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे 29, 30, 31, 1 इन तारीख को जो आपका डाटा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ब्रो, ठीक है। मतलब कि किसी दिन मेरा ALBox 2 माइन करके दे रहा था मुझे नियर अबाउट 20 एल्फियम, ठीक है। अगले दिन 23 एल्फियम, उससे अगले दिन 4 एल्फियम, ठीक है। नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ गई, उसके अगले दिन 8, उसके बाद 16, फिर 14। भाई इस तरीके से मैंने शीट मेंटेन करी थी एंड मुझे सारा प्रॉपर पता लगा कि भाई क्या डाटा है। मतलब मैंने अपने एक एक बॉक्सेस का प्रॉपर एक्सेल बनाया। वीक 1 वीक 2 मैं ना डाटा डलवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इफ आई हैव द डाटा मैं आपको डाटा वो करूंगा, ठीक है। मेरा डाटा 2 महीने पुराना है, ठीक है, मैंने पहले ही लगा लिए थे, ठीक है। नॉट उस टाइम पे जब ये 14-14 लाख का था, उस टाइम पे नहीं मैंने गलती करी, ठीक है। जब ये अपना 3 से 5 लाख रुपए की रेंज में थे तभी मैंने बाइंग कर रखी है सारी की सारी। तो गाइस एल्फियम के अंदर आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं भाई, प्लेटफॉर्म बहुत रॉक सॉलिड है, बहुत रॉक सॉलिड है। प्रूफ ऑफ लेस वर्क, नॉट प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क अपने इथेरियम पे होता था, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क से वो शिफ्ट हो गया था प्रूफ ऑफ स्टेक पे, ठीक है। तो अब आप जान गए होंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या था आपका? प्रूफ ऑफ स्टेक जिधर आप अपनी स्टेकिंग करके प्रूफिंग दे रहे हो कि भाई साहब मैंने स्टेक कर दिया, अब मुझे रिवॉर्ड दो। प्रूफ ऑफ वर्क जहां आप काम करते हो, मेहनत करते हो अपने माइनर के थ्रू, और उसकी प्रूफिंग जब आपको मिलती है तो तब जब उस चीज की प्रूफिंग कंपनी को मिलती है, आप ये समझ लीजिए, तब आपको माइनर का माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता है, या फिर उस टोकन के अंदर टोकनमिक्स वर्क करती है, ठीक है। एल्फ की भाई टीम की बात करूं, टीम बहुत सुपर सॉलिड है। प्रोजेक्ट की बात करूं तो 4 साल प्रोजेक्ट को रफली हो चुके हैं, ठीक है। माइनर प्रो वर्जन भी आ गया इसका, ALBox 2 प्रो भी आ गया है। तो भाई नए नए माइनर, अपडेटेड माइनर इसके अंदर धासु धासु आने वाले हैं। जो भी बंदा इसको ले रहा है, मेरे कहने से भाई, अगर देखो यार वैसे भी चलोगे तो मैंने मान लिया 1,10,000 में तुमने चीज ली, 15,000 तुम माइन कर रहे हो, यू आर मोर देन हैप्पी। 100 वाट का माइनर है साला, ठीक है, यूनिट ज्यादा आनी ही नहीं है, ओके। 200-300 रुपए का बिल आना है आपका, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन भाई अगर कल को डिफिकल्टी बढ़ती है, जो कि बढ़ेगी AL1 आने के बाद, जो 15.6 टेराहैश है, उससे भी बड़ा आ गया, AL1 प्रो भी आ गया भाई, ठीक है। नियर अबाउट 32 लाख रुपए का आ रहा है वो, ओके। तो आप ये लगा के चलो कि डिफिकल्टी तो बढ़ेगी। तो भाई अगर आपका डिफिकल्टी राइज हो रही है, आप डिफिकल्टी राइज के साथ अगर प्राइस के एक्शन को देखोगे तो वो भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर एक चीज को माइन करना इतना मुश्किल होता जा रहा है तो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है तो उसकी सप्लाई कटेल हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता लग गया, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, कि हाल्फिंग का प्रोसेस इसमें है नहीं। तो क्या होगा, जो एल्फियम आपको मिल रहे हैं, आपको भाई इनको बिल्कुल सिक्योर करके रखना है, और एटलीस्ट आप इसको $3.5 पे तो जरूर बेचो भाई। मैंने एक प्रॉपर, मेरे नियर अबाउट हमारा 25,000 का ग्रुप है, ठीक है। मैंने ग्रुप नहीं बनाता मैं कभी भी, ठीक है, मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूं, ना ही मैं कम्युनिटी बनाता, ठीक है। मेरे ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो भी बंदा ऐड होना चाहता है गिवन नंबर पे कॉल कर दे, उधर मैं प्रॉपर अपडेट देता रहता हूं, ठीक है, कि भाई एल्फियम का क्या प्राइस पे आपको बेचना चाहिए। एंड जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी भी रहती है कि भाई आप जो भी सिक्का माइन कर रहे हो वो मुझे ही बेच। मैं एक चीज के बारे में और बोलना चाहूंगा कि आपका मतलब प्रोजेक्ट वाइज मेरे ख्याल में मैंने सारा कवर कर दिया। स्केलेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, प्रूफ ऑफ लेस वर्क आपको बता दिया, प्रोजेक्ट रॉक सॉलिड है, धासु है, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 1,10,000 इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट एल्फियम जरूर खरीद के रख लो और 6 महीने के लिए ठंडे बस्ते रख दो, ठीक है भाई। एटलीस्ट 2x 3x करके निकलोगे, ओके। प्लस भाई दूसरा, भाई मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, भैया मैंने ना ये बेचना है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई तुमने लिया किससे था, ठीक है। तो भाई मतलब गधा काम मत करो, ठीक है। वेंडर जो भी बेच रहे हैं ना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो निकालूंगा, विद प्रूफ निकालूंगा OG और रीफर्ब के, कि कितना कलेश है और कितना प्राइस एक्शन में डिफरेंस है ब्रो, ठीक है। पिछला डाटा भी दिखाऊंगा, अगला डाटा भी दिखाऊंगा, और वेंडर का नाम छुपा के बाकी सब दिखाऊंगा तुम्हें। तुम प्रॉपरली जज करना। तो भाई OG और रीफर्ब में बहुत फर्क होता है। और भाई अगर आप किसी से भी ले रहे हो
वेंडर से किसी से भी मटेरियल लेते हो, तो भाई आप उसको बोलो भैया मुझे कुछ एश्योरेंस तो दो रीसेल वैल्यू की। भाई बाद में वेंडर्स क्या काम कर रहे हैं, वही लोग जब माइनिंग के अंदर दूसरे बंदे को नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये महंगा बुक कर लिया एंड उसने देखा यार $10 से $4 आ गया, भाई मेरे पास प्रूफ है, लोग उन्हीं बंदों को रिफंड कर दे रहे हैं कि भाई आप चलो 50,000 रुपये में भेज दो, क्योंकि वो बंदा डर गया ना। लेकिन भाई वेंडर्स को एक एश्योर्ड वैल्यू देना स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई मेरा 25,000 बंदों का डाटाबेस है, ठीक है, सबका होगा, मेरा 25 का है तो तुम्हारा साला 500,000 का तो होगा, ठीक है। तो भाई सारे वेंडर से आप एश्योर्ड रीसेल मांगा करो। भाई मेरे पास कोई भी बंदा मेरे से मशीन लेता है, भाई आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि वो मशीन उसकी जब बेचनी है उसको बेस्टेस्ट प्राइस में बिके। देखो मैं बायबैक क्यों नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे को 100 मशीनें दी जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई 70% वैल्यू आपको मैं दिलवा दूंगा। तो भाई वो क्या करेगा, इन केस अगर उसका मन उठ गया तो वो लेके आ जाएगा और वो कहेगा भैया ले आओ 70 लाख रुपए। भाई मेरी लिक्विडिटी हर्ट हो जाएगी, राइट, मैं एकदम पेमेंट कैसे जुटा करूंगा, राइट। लेकिन अगर उसके पास वो 100 मशीन है तो मैं जिस हिसाब से चलता हूं, मैं उसे भाई ये बोलता हूं कि भाई आप मेरे को सिर्फ पिक शेयर कर दो, एक सैंपल पीस यहाँ रख दो, ठीक है, मैं अपने ग्रुप में टेम्पलेट डलवा के ब्रॉडकास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे 25,000 डाटाबेस के क्लाइंट्स जिनके अंदर बल्क बायर्स भी हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पास इंक्वायरी क्लाइंट होते हैं, हम सबके नंबर नोट करते हैं, डाटाबेस पे स्टोर करते हैं, सबको भाई टेम्पलेट शूट हो जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर आपको यूज मशीन मिल रही है थोड़ी सी एंड एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। तो भाई स्टार्ट दैट। एक बंदा है रबिता घोष करके है, ठीक है, उसने एक चूतिए से मशीन ली थी, भाई उसने उसको 12.5 लाख की चीज पकड़ा दी, ठीक है, एंड दैट टू रिफर्ब। मैंने उसको प्रूफ दिया है, जब मैं ओजी और रिफर्ब की वीडियो बनाऊंगा तब मैं तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगा। भाई उस बंदे ने भाई लिटरली मेरे को बोला कि भाई भैया मेरी KS5 Pro 21 टेराहैश बिकवा दो। मेरे पास कल फोन आया उस बंदे का, भाई मेरी 21 टेराहैश बिकवा दो। मैंने कहा भाई तू क्यों डर रहा है, मैंने उसको समझाया, कह रहा भैया 7 लाख में बिकवा दो। मैंने कहा 7 लाख में रेडी क्लाइंट मैं बैठा हूं, मेरे पास आगे क्लाइंट है। मैंने कहा 700 7.5 की बिक जाएगी। मैंने कहा तूने ली किससे, उसने बोला भैया मैंने उससे ली। मैंने कहा तूने मुझसे क्यों नहीं ली, कह रहा भैया आप 21 लाख कोट कर रहे थे। मैंने कहा भाई आप खुद समझो कि 2 दिन का अंतर में आपने मेरे से इंक्वायरी करी और उससे इंक्वायरी करी। मैंने कहा मैं 21 लाख का दे रहा था तो मैं उस टाइम पे 11.85 का बेच रहा था, जिस टाइम पे आपने 12.5 का उधर से ले लिया। एकदम सडन प्राइस का ड्रॉप आया था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 21 का बेच रहा हूं और बाकी लोग अपडेट हो गए मुझसे ज्यादा, ठीक है। डेली 4 बार लिस्ट चेक करते हैं अपन, तो आप खुद समझ के देखो। उस बंदे ने भाई लिटरली आप 5.5 लाख रुपए का वो लॉस खाने के लिए रेडी है और अभी भी मेरे को रिक्वेस्ट करा है। मैंने कहा भाई आपकी रिफर्ब यूनिट है, नहीं तो मैं आपकी 100% ले लेता और मेरे को तो 50,000 बचते ही। और भाई मेरा एक असूल है, जो मेरा पर्सनल क्लाइंट है, ठीक है भाई, मैं उसकी मशीनें प्रॉपर बिकवाता हूं। मैं अभी आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूं। तो गाइस देखो, ये मैं उसका सीरियल नंबर थोड़ा सा हाइड कर रहा हूं। ये है रबितेश बंदा, ठीक है, सीरियल नंबर हाइड कर रहा हूं। KS5 21 टेराहैश उसके पास मशीन है एंड उसकी आप चैट देख सकते हो। चलो नाम नहीं लेंगे हम कि किससे उसने ली है। मैंने उसको साफ लिखा भैया ये कोड, इसने मेरे को लिखा भैया ये कोड चेक किया। मैंने कहा रिफर्ब यूनिट है भैया इसमें 330 दिन के। देन आई कॉल्ड हिम अप एंड टोल्ड हिम कि भाई ये फकअप है आपके साथ। तो इसने मेरे को बोला कि भाई कैसे भी करके। मैंने कहा भाई उसके सर में मारना जिसने 12.5 लाख की ली है। अगर वो तुझे मशीन दिलवा रहा है, तू सील्ड पैक यूनिट उसको दे रहा है, तो भाई तू उसको 7 लाख रुपए नहीं दिलवा पा रहा था, तो किस बात का बंदा है। अब भाई मैं आपको अपना क्लाइंट दिखाता हूँ, ठीक है। और भाई ये तुम वेंडर से मांगो, वेंडर के पास डाटाबेस है बहनचोद, वो क्यों नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। अगर नहीं दे रहा तो वेंडर गलत है, वेंडर तुम्हें काट रहा है कि भाई ये बंदा डर गया माइनिंग से और अब इसका काटूं। यार कोई भी भाग के ले लेगा 7 लाख में भाई, लेकिन पहली बात तो उसको रिफर्ब मशीन पकड़ा दी 21 टेराहैश, ठीक है। और भाई ओजी और रिफर्ब चाइना है ब्रो, तुम्हारा क्लोन कहते हो ना तो कल बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये तो तुम भूल जाओ कि भैया KS5 21 Pro का तो अभी मशीन लॉन्च हुई है, अभी कहाँ से आ जाएगा उसके रिफर्ब या फिर रिचार्जेबल यूनिट। तो भाई सब कुछ होता है, हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब भाई ये देखो, ये मेरे क्लाइंट हैं। क्लाइंट क्या है, भाई हैं भाई बिल्कुल ना। और ये देखो भाई, इनकी मैंने 2 मशीनें थी। मैंने भाई जैसे भी करके मैंने 1 महीना लिया, जैसे भी लिया 1,80,20,000। इनकी E9 Pro थी, वो बिकवाई भाई, ठीक है। उससे पहले
इन्होंने मेरे को अकाउंट डिटेल भेज दी। फिर इनकी S19K Pro थी, इनकी बिजली की सेटिंग खराब हो गई थी भाई, तुरंत उनकी ये वाली पेमेंट करवाई, जो भी भाव मिला ऐसे कैसा उनको भैया को हैंड ओवर कर दिया। भाई आप यार कॉन्टैक्ट्स देखो भाई मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फ़ोन के, डाटाबेस तो रह गया ऐसी तैसी में, 13,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मैं इनकी मेहनत करके 256 बंदों की या 512 का, ये जितने का भी ब्रॉडकास्ट बनता है, मैंने 256 बंदों का ब्रॉडकास्ट बनवा रखा भाई, अगर मैं ब्रॉडकास्ट बना देता हूं और शूट कर देता हूं तो तुम्हें क्या लगता है भाई यूनिट नहीं बिकेगी? ठीक है, अगर क्लाइंट डाटाबेस नहीं है तो भाई फिर तुम्हें लेना ही क्यों उस वेंडर से? कल को तुम 6 महीने बाद भी बेचोगे तो तुम्हें घंटा सपोर्ट नहीं मिलना, और वो तुम्हें तुम्हारी मशीन बेच बेच के अमीर बन रहा होगा। ठीक है, वही मशीन वो 6 बार बेच देगा। ठीक है, और ऐसा भाई सेल्डम होता है। तो भाई क्लाइंट की ना थोड़ी सपोर्ट करो। मैं तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं भाई। एक मेरा क्लाइंट था, वो KS5L 12 टेराहर्ट्ज से डर गया। ठीक है, कि भैया मैं नहीं चला सकता। उसने मेरे को हर तरह प्रकार की भाई चीजें बताई भैया मैंने कहा यार पहली बात तो आपको डिस्कस करना चाहिए था अगर आपके पास फंड्स नहीं थे तो। ठीक है, देन व्हाट ही डिड भाई, ये देखो उसके पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। एंड आज की बात है ब्रो, ओके, मैंने इसको खुद बोला, कह रहा भैया आज फाइनल कर दीजिए 10% डेप्रिसिएशन पे। मैंने इसको लिखा भाई प्लीज अलाइन अ कॉल, ओके। उसने तुरंत मेरे को पेमेंट डाल दी जो पेंडिंग पेमेंट थी भाई, मैंने उसकी होस्टिंग करके चलवाई। ठीक है, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अभी आप बेचोगे तो प्रॉब्लम होगी भाई, आपको मैं अच्छी रीसेल वैल्यू दिलाऊंगा, तब तक आप एटलीस्ट मेरे कहने से 10,000 कास्पा माइन करके रख लो, आपका लॉस कवर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डील विद पर्सन ब्रो। माइनिंग की इंडस्ट्री को भाई गंदा मत करो। ठीक है, और भाई इसके अंदर ना देखो वेंडर को गलत अब नहीं बोल सकते, बोलने को तो गालियां जितनों को निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना मुंह गंदा हो रहा है ना भाई। बायर बीवेयर, आप अगर बायर हो आप चीजें मांगो ना उससे। भाई मेरे पास क्लाइंट आता है, सब कुछ मांगता है, एग्रीमेंट तक मांगता है भैया। क्लाइंट आके ये भी बोलेगा अपने को कि भाई, और क्लाइंट है भाई, उससे रोटी चल रही है अपनी। ठीक है, तो देवता है, बोलते हैं ना कि क्लाइंट भगवान है, तो ठीक है, तो तुम भगवान वाली पदवी पे बैठ के सारी चीजें मांगो ना। तुम क्यों किसी के यूट्यूब से इंप्रेस होके कि भैया हाँ वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो तुम उसको 12-12, 15-15 लाख की पेमेंट डाल दे रहे हो। ठीक है, तुम भाई प्रॉपर एग्रीमेंट कराओ कि भाई मेरे को एक एश्योर्ड रीसेल वैल्यू दे, अगर मेरी रीफर्ब यूनिट निकली तो मैं बहनचो तेरे पे 420 का केस ठोकूंगा। ठीक है, प्लस भाई साथ के अंदर उसके प्रूफ लो कि भाई कल को अगर इंडिया के अंदर एक्सचेंज में मेरे को प्रॉब्लम आई तो मेरा क्रिप्टो भी तू ही खरीदेगा। ठीक है, और भाई क्लाइंट लेके जाते हैं हमसे कि भैया आप पक्का क्रिप्टो खरीदोगे ना, भैया क्रिप्टो खरीदोगे ना, नहीं तो हमें 30% टैक्स भरना पड़ेगा, हमारा तो नेटवर्क नहीं है। मैंने कहा भाई तुम 10 साल का एग्रीमेंट करके जाओ, 10 साल तक खरीदूंगा, जब तक जिंदा हूं बहनचो खरीदूंगा। क्यों भाई? क्लाइंट को नहीं पता कि यार ये ओपन एंडेड मार्केट है। ठीक है, उसके नेटवर्क नहीं है ना, क्या पता वो अपने नेटवर्क में धुरंधर हो। ठीक है, अपने बिजनेस में वो धुरंधर हो। तो भाई यू हैव टू आस्क वेंडर्स, नहीं तो भाई ऐसे वेंडर्स को बॉयकॉट करो जो बिना बात के क्लाइंट्स का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, लो तुम्हें मैं एक और KS5L 12 टेराहर्ट्ज की बात कर रहे हो ना भाई। ठीक है यार, इतनी तो औकात रखो कि किसी को बहन जो 25 लाख की मशीन दिला रहे हो तो कम से कम, मैं भाई अपने क्लाइंट की बात बताता हूँ, KS5 Pro, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया भाई। वो मेरे को 24,90,000 की पेमेंट करके गए हैं 21 टेराहर्ट्ज की ब्रो। ठीक है, आपको प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, अभी तक मेरे पास पेमेंट नहीं आई, लेकिन उनका मैंने एक ब्रॉडकास्ट मारा, मटेरियल बिक गया भाई। ठीक है, 14,47,000 में उनका मटेरियल बिका। मैंने उनसे अप्रूवल लिया, मैंने कहा सर आप बेचना चाह रहे हो? ठीक है, वो कहता भैया हाँ मैं बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, कह रहा भैया मेरी कोई इश्यूज आ गए हैं और मैं अभी रन नहीं कर सकता। एंड 100% श्योर था भाई, वो डरे नहीं थे। अगर वो डरे होते तो मैं उनको किसी ना किसी तरह स्टिल प्रॉफिट में करवाता। ठीक है, अब भाई ये आज का स्क्रीनशॉट है, देख लो। ठीक है, ये है प्रसन्ना जी हमारे, पहले मैंने 1 रुपया डाला। ठीक है, आ गया, देन 4,47,000, देन आई मैसेज हिम कि भाई 10 लाख आपके पेंडिंग है। ठीक है, इनकी भाई 2 यूनिट बुक थी, मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, तो भाई मैं बेच पा रहा हूँ तो बहनचोद तुमसे क्यों नहीं बिक रही है? ठीक है, मेरा क्या, चलो मेरा तुमसे 4 गुना डाटाबेस होगा, तुम्हारा आधा तो है। तो ये क्या स्कीम चला रखी है भाई? ये लो, ये उनकी बुकिंग अमाउंट थी। ठीक है, अगर कहोगे तो भाई इस भाई ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि भैया आपने मेरा काम करा दिया एंड ऑल दैट, तो भाई तुम कहोगे। अब ये देखो भाई बहनचोद किसी की कंडीशन समझोगे कि नहीं समझोगे? दूसरों को मार दो, कोई बंदा बहनचोद लोन लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है भाई। इस कंडीशन के अंदर अगर तुम उस बंदे की हेल्प नहीं कर रहे हो ना, तो तुम माइनिंग इंडस्ट्री क्या, तुम इंसानियत पे थू हो। ठीक है, और मैं तुम्हें 10 प्रूफ दिखा सकता हूँ भाई।
10 प्रूफ ऐसे ऐसे वेंडर्स का जो बहुत बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं आजकल कि भैया मेरे साथ ये कर दिया, भैया मेरे साथ वो कर दिया। तो भाई थोड़ा सा आप लोग भी समझो। देखो यार, ये दिस इज द अर्निंग यू हैव। उसने देखो मैसेज क्या करा है, मे गॉड ब्लेस यू, वट एवर यू वॉन्ट यू एस्पायर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और भाई ठीक है, कम से कम उसने जो भी लॉस कमिट किया एटलीस्ट ही इज हैप्पी। ठीक है, लॉस कमिट किया, बट अगर उनकी अभी कंडीशन नहीं है तो आप कहाँ से उनको वो करवा सकते हो ना। तो भाई ये मैं सारे बंदों को बोलूंगा कि जो भी बंदे वो ले रहे हैं तगड़े वेंडर से लो भाई। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि मुझसे लो। ठीक है, अगर आज की सिचुएशन देखूं, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। बंदा बोलता है ना कि अपने प्रोडक्ट की पफिंग नहीं करनी चाहिए, भाई बाकी वेंडरों से हम लाखों गुना बेटर हैं, सर्विस देने की हिम्मत रखते हैं, तुम्हारा क्रिप्टो ऐप बेचने की हिम्मत रखते हैं। मैं तुम्हें 12 बजे की कॉल दिखा दूंगा भाई, चाहे उस बंदे ने मेरे से 1 मशीन ली हो चाहे 10 मशीन ली हो, यहाँ पर पता लग रहा है जो जिससे मशीन ले रहा है उससे रीसेल वैल्यू भी पूछ रहा है, भाई जो फोन रख दो, बताओ। और यही का चुटड़ू है, ठीक है, जिससे वो करवाया था, सनी याद है मैंने तेरे से कॉल करवाया था उसको, भाई साहब। तो ये भाई ट्रेंड छोड़ दो। अगर कोई बंदा रेवेन्यू को देख के डर जाता है तो तुम्हें भाई उसको समझाना है, क्योंकि तुमने माल बेचा उसको। ठीक है, तो भाई मैं सारे बंदों को बोल रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि एसिक्स माइनर माड़े नहीं है, एसिक्स माइनर के वेंडर चूती हैं बहनचोद इंडिया के अंदर। ठीक है, तो भाई इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत दुख लगता है भाई, किसी बंदे का बहुत हार्ड एंड मनी होता है, बहुत खराब होता है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने स्टार्टिंग में मैं नहीं घबरा जाता था, मैं भी घबराता था, लेकिन भाई आउट ऑफ 6 इयर्स अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सा प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिलवाना और उसको कैसे एग्जिट दिलवानी है। ठीक है, तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी एल्फियम के बारे में। मैंने थोड़ा सा अपडेट देना था क्योंकि भाई प्राइजेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे सेल्स बहुत हाई है। ठीक है, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और ठीक है, कुछ क्लाइंट्स जो सेंसिबल चल रहे हैं, सेंसिबल वेंडर से ले रहे हैं, एक्सेसिव सपोर्ट मैकेनिज्म दे रहे हैं। ठीक है, वो क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड। तो भाई सबको बोल रहा हूँ बी वेयर। ठीक है, और भाई वेंडर्स को भी बोलूँगा कि भाई तमीज़ कर लो, नहीं तो मेरे को चाहे मुझसे सारी दुनिया माल ले या ना ले, एटलीस्ट कॉल तो मेरे को सारी दुनिया करती है, तो प्रूफ मेरे पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई वेंडर का कोई ऐसा इशू अराइज होता है तो भाई मुझे कांटेक्ट करो, मैं वीडियो बना दूंगा अगर तुम्हारा मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो। ठीक है, अब ये वाला जो वेंडर है यूपी साइड का वेंडर है। ठीक है, बिना बात में बहनचोद 0 सपोर्ट दे रहा है। और अगर ऐसा कोई इशू होता है भाई थोड़ा सॉल्व की साइड जाओ। अगर ऐसा टर्म्स लग रही है कि नहीं भैया हम नहीं दे सकते सपोर्ट, ठीक है, तो भाई फिर तुम ना 12-12, 15-15 लाख की मशीनें भी मत बेचो लोगों को, अगर तुम उनकी रीसेल में हेल्प नहीं कर सकते। तो गाइस दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, शायद लंबी हो गई। ठीक है, एल्फियम के प्रोजेक्ट के रिलेटिव थी। यस, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये ब्लॉक फ्लो टेक्नोलॉजी पे आपका एल्फियम। ठीक है, एंड इन्वेस्ट करो भाई, राइट जगह से प्रोडक्ट लो। ठीक है, डोंट बाय इन हेस्ट, स्टडी द मार्केट, क्वेश्चन द वेंडर कि सर आप मुझे क्या सर्विस दोगे। ये मत पूछो कि एल्फियम में इन्वेस्ट करूँ या नहीं, भाई वो तुम्हारा डिसीजन है। ठीक है, आपने इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो गाइस दिस वाज अ स्मॉल वीडियो। टिल देन कुडोस, कीप माइनिंग गिवन नंबर्स। मेरा पर्सनल नंबर मैंने खुद दिया हुआ है भाई, आधी रात भी कॉल करोगे तो भी उठाऊंगा। सेल्स टीम का नंबर जान के हटाया भाई, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मेरी सेल्स टीम इतनी अपडेटेड नहीं होती जितना मैं रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे सिर्फ जो पर्सनल यूट्यूब है, जो कलैब वाली वीडियोस है, उस पर सेल्स टीम का नंबर है। जो मेरी पर्सनल वीडियो है उस पर सिर्फ मेरा भाई बड़े भैया का नंबर, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड मेरा नंबर है। तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हो। कोशिश करेंगे और अपडेटेड वीडियोस। एंड भाई कोई दिक्कत हो, मैं बैठा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, तुमने मुझसे माल लिया हो ना लिया हो, मैं मार्केट के अंदर भाई आज भी माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर धाक रखता हूँ कि बहनचोद कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई वेंडर हो, कहीं का हो, कैसा भी हो। ठीक है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है भाई, 909 वाला नंबर मेरा है। कसम से कह रहा हूँ बहनचोद, वीडियो बना के ना नंगा कर दूंगा दूसरे बंदे को अगर तुम्हारे साथ लेजिट किसने स्कैम किया है। अगर भाई देखो तुम्हारी भी गलती है, तुम उसको बोल रहे हो कि भाई मेरी बुकिंग वापस कर दे, तो हेस्टी डिसीजन करा है, तो भाई यू आर ऑल्सो एट अ फॉल्ट। ठीक है, बाकी अगर कोई तुम्हें सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं दे रहा, अब बेचिंत कॉल करो, मैं बैठा हूँ भाई। ठीक है भाई, टेक केयर, कुडोस।